नम्यो सिद्ध स्वभाव गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार कारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुत जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव झूम ममल ज्ञान परलो। देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न शैवम 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 शैवम। वीतराग शुद्ध धर्म की जय। अपना एक ही विषय चल रहा है फिलहाल, और उस विषय को अपने को बहुत अंतर से लेना है, गहराई से पीना है, और आत्मज्ञान की जागृति सहित जीवन को जीना है। अनंत काल से मूर्छा में कैसे समय निकल गया पता नहीं लगा। जब तक जीव को आत्मबोध नहीं है, जब तक जीव को अंतरात्मा का ज्ञान नहीं है, तब तक अनंत काल कैसे जीवन बीत जाता पता नहीं लगता। संसार के सुख दुख, इंद्रिय विषय भोग, कामनाएं, वासनाएं, मोह, अपनत, ममत, इन सब में कैसे जीवन निकल जाता है, इन सब में कैसे जीव निकल जाता है, जीवन चला जाता है, पता ही नहीं लगता। और ऐसा अनंत काल से जीव के साथ हो रहा है। अनंत काल से जीव इस प्रकार की मूर्छा में जीवन जी रहा है। ऐसा अनंत काल से इस प्रकार की मूर्छा में क्यों जीवन जी रहा भैया? क्योंकि अनंत काल से जीव को अपने अंतरात्म तत्व का बोध नहीं हुआ। इसने अपने अंतर में निवास करने वाली ध्रुव चेतन शक्ति को कभी अनुभूत ही नहीं। इसके अंतर में कभी ध्रुव प्रकाली जो अंतर प्रकाशवान ज्योति स्वरूप आत्मा है, कभी उसका प्रकाश ही नहीं जन्मा। और आत्मज्ञान का प्रकाश का जन्म ना होने से, अंतरात्मा का ज्ञान ना होने से, अंतरात्म तत्व का श्रद्धा ना होने से इस जीव को कभी भी आत्म अनुभव, आत्म सुरत, आत्म प्रतीति, आत्मबोध जैसी इन क्या आत्म दृष्टि का कभी कोई पता ही नहीं लगा। इसे पता ही नहीं लगा कि कैसे निकल गया जीवन। लेकिन जब आज जीव विचार करता है अपने स्वरूप का, जब जीव आज विचार करता है अपने अंतर में अपने वीतराग तत्व का, जब आज जीव जानता है अपने जायक स्वरूप को, अपनी ज्ञानमयी चेतन शक्ति, अपने अंतर में विद्वान अपने ज्ञानमय चेतन स्वभाव को, जब आज ये जीव जानता है अपने ज्ञान में अभेद स्वरूप को, जब ये जीव आज जानता है तब इसे पता लगता है कि अनंत काल कैसे खो दिया। स्त्री मोह में, पुत्र मोह में, पति मोह में, संयोगों के मोह में अब पता लगता है कि अनंत काल कैसे बेहोशी में चले। कब पता लग रहा भैया? ये जब अंतर आत्मा में जागरण आया तब पता लगा। जब जीव अंतर आत्मा से जागा है, जब अंतर से चेतन में शक्ति का बोध आया है, वो तब ये जागरण आया, तब पता लगा कि अंतर आत्मा, ये ज्ञायक तत्व, ये अंतर चेतन में शक्ति कहने लगी, ये कैसे विकार में परिणमित हो रही। अब विकारों को पता लगा कब? जब अंतर आत्मा से जागा ये जीव। और जब तक अंतर आत्मा से जागा ही नहीं था,
जब तक विकार ही अपना स्वभाव लग रहा है, तब तक तो विकार ही परिणाम ही अपना स्वभाव लग रहा है। देखो ना, अनादिकाल से, राम जी सुनो अच्छे से कहना, अनादिकाल से देखो ना कि इस जीव ने क्या करा, राग मोह अपना कर्ता भोक्ता मत, इन मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार की बहती हुई विभाव रूप परिणति के, जो बहती हुई विभाव रूप परिणति है ना, उस विभाव रूप परिणति के साथ रत होके इस जीव ने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में रत होके अनंत काल से विभाव रूप परिणतियां बह रही हैं। उन विभाव रूप परिणतियों में रत होके पर पर्याय के आश्रित लगे संसार के अलावा और कुछ गम ही नहीं, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को गमता रहा, पर गए पदार्थों को गमता रहा, और उनके गमने को ही अपना स्वभाव मान, कभी कभी स्वीकार भी किया इसने कि मैं आत्मा हूं, जानने देखने वाला हूं, तो भी इसने अपने जानने देखने के पने में पर ये कोई श्रेष्ठ रखा, पर ये आकार वस्तु को ही सामने रखा, और पर ये आकार रूप वस्तु को सामने रख के बेचारा घूमता रहा इस चतुर्गति की यात्रा, बेचारा परिणमित होता रहा इस चतुर्गति की यात्रा। लेकिन जब आज थोड़ा सा होश आता है, जब आज अंतरात्मा में थोड़ा सा जागरण होता है कि नहीं, ये वीतराग तत्व मेरा है, ये चेतन मेरी है, ये शाश्वत ध्रुव को पुंज, ये अभेद अविनाशी अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर में ये चतुष्टय में उपादेय ये ध्रुव स्वभाव मेरा है, जब आज ये थोड़ा थोड़ा सा बोध होता है कि चैतन्य में वीतराग तत्व, ये चैतन्य पदार्थ, ये ज्ञायक शक्ति ये मेरा स्वरूप है, जब आज थोड़ा बहुत बोध होता है तब विचार करने में आता है कि यह जीवन कैसा निकल गया, एक जीवन नहीं अनंत काल कैसे निकल गए, अनंत जन्म कैसे निकल गए, अब विचार करने में आता। अब से पहले तो विचार भी नहीं होता। अभी क्या कहना चाहते हो अपन, अब क्या चाहते हैं अपन, आपने वो विचार करना आ गया है, आपने को पता लग गया है कि अपने अंतर अनंत चतुष्टय में शक्ति है, अब अपने को अपने अंतर में गुप्त चेतन निधि का पता लग गया है। अब क्या विचार, तो अब विचार ये है कि जब तुम्हें समझ आ गया है, समझ की बात कर रहे हैं प्रथम भूमिका, कि जब तुझे समझ ही आ गया है कि ये सारा गोरख धंधा जितना भी तुझे संयोग का दिख रहा है, पर्याय का दिख रहा है, ये सारा गोरख धंधा कहने लगे सब कर्मों का है, और इस गोरख धंधे में आत्मा का कुछ भी नहीं है, रंच मात, इतना सा एक तण मात भी आत्मा का कुछ भी नहीं, इस पूरे गोरख धंधे में आत्मा का कुछ भी नहीं, आत्मा इस पूरे पर पर्याय परिणमन विकार भाव से बिल्कुल ही भिन्न है, आत्मा का यहाँ कुछ भी नहीं। हे भव्य आत्मा, जब तुझे बोध आ गया है, जब तुझे पता लग गया है कि यहाँ आत्मा का कुछ भी नहीं है, जब तू जान गया है चेतन, तो अब बता भगवान जी, अब क्यों मूड बना हुआ है, अब क्यों मूर्ख बना हुआ है, मूड बना हुआ है मतलब, अरे भव्य आत्मा, अरे भगवान, जानने के बाद समझने के बाद भी क्यों पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, क्या पागलपन, इन पर पदार्थों में ही बेहोश हो रहा है, बेहोशी छाई हुई है। कैसी बेहोशी भैया, अरे तुझे अंतर आत्मा का होश आया है ना, उसके बाद ही तो बेहोशी है, कैसी बेहोशी है, अरे जब तू परमात्मा है, चेतन निर्विकार शक्ति है, तो ये सारा परिणाम का तो तू साक्षी है, ज्ञाता है, तो इससे जुड़ने वाला कहाँ है, तो इसे करने वाला कहाँ है, तो इसे भोगने वाला कहाँ है, ये लगा नहीं है ना, तो भगवान जी जब तो इसे जुड़ने वाला नहीं है, इसे करने वाला नहीं है, इसे भोगने वाला नहीं है, इसे बनाने वाला नहीं है, इसे बिगाड़ने वाला नहीं है, तो हे भव्य आत्मा, तुझे अपने स्वभाव की दृष्टि क्यों नहीं है, जब तू है ही नहीं इनका करता धरता मालिक और स्वामी, ये तो कुछ कर सकता, कुछ बदल सकता, कुछ हिला सकता, कुछ बिगाड़ सकता, कुछ ला सकता, कुछ हटा सकता, तो कह लेते मान लेते कि तू इनकी ओर देखता है, मान लेते तुझे इनमें रत होना पड़ता है, तो मान लेते तू इनमें जुड़ता है, लेकिन जब तूने अंगीकार ही कर लिया अंतरात्मा से, जब तूने सहकार ही कर लिया अंतरात्मा से कि ना करता, ना भुगता, ना स्वामी, ना मालिक, ना जुड़ने वाला, ना बनाने वाला, ना करने वाला, ना मिटाने वाला, कुछ भी नहीं,
जब यहाँ इन धाराओं में कुछ भी नहीं है आत्मा का, एक एक रंच मात्र आत्मा की कोई भी शक्ति यहाँ नहीं है। इस पुद्गल परिणमन में आत्मा की रंच मात्र शक्ति नहीं है। तो भगवान जी फिर आत्मा इसकी ओर देख के अपनी चेतन शक्ति को इनमें संलग्न क्यों कर रही? देखो दो बातें हो गई, आपको दो बातें यहाँ ग्रहण करनी पड़ेंगी। एक कि पुद्गल कर्म उदय में आत्मा का परिणमन रंच मात्र भी नहीं है, ये सिद्धांत है सत्य। लेकिन दूसरी बात क्या हो गई कि आत्मा इनकी ओर देख के अपनी चैतन्य शक्ति को इनमें संलग्न कर रहा है नहीं। इन कर्म उदय के परिणमन में कर्ता भाव में, भोक्ता भाव में, भाव मतलब जो भाव कर्म के जैसे पुद्गल स्कंदों का परिणमन चल रहा है, भाषा वर्ण रूप विचार चल रहे हैं, कर्माण वर्णारूप शरीर का परिणमन चल रहा है, औदारिक आहारक वर्णारूप औदारिक शरीर का परिणमन चल रहा है। ये जो 5 प्रकार की वर्णाएं जीव ग्रहण करता है, इन 5 प्रकार की वर्णाओं के अनुसार जो जीव का परिणमन चल रहा है, ये वर्णाओं से चल रहा है, स्कंद पुद्गल स्कंद की वर्णाओं से। इन पुद्गल स्कंद की वर्णाओं में जो परिणमन चल रहा है, कर्म कर्मोदय जनित जितना भी वस्तु व्यवस्था चल रही है, वो स्वतंत्र पुद्गल का परिणमन है। इसमें आत्मा का रंच मात्र खेल नहीं है, ना आत्मा का रंच मात्र खेल है और ना आत्मा का रंच मात्र इस परिणमन से मेल है। ये ना खेल है यहाँ आत्मा का, ना आत्मा का मेल है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि खेल चल रहा है, अद्भुत निराला खेल चल रहा है। रंग मंच पे कठपुतलियों का नृत्य चल रहा है, अद्भुत निराला नृत्य चल रहा है भैया। लेकिन कोई उस नृत्य को देख के कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। क्या हो रहा है भैया? जो हंस रहा है उस नृत्य को देख के प्रसन्न हो रहा है भैया, वो भी उस चेतना से, अपनी चेतना को उस रंगमंच से जोड़े हुए हैं। वो भी रंगमंच में जो कलाकार है उनके रंग में रंगा हुआ है, और जो उस रंगमंच में देखने वाले नाटक को देख के दुखी हो रहा है भैया, वो भी अपनी चेतना को उस रंगमंच से जुड़ा हुआ है। लेकिन भगवान जी वहां कोई ऐसा विरला बैठा हुआ है जो ना सुखी हो रहा है ना दुखी हो रहा है, मात जान रहा है, मात उसको झलका रहा है, बस मात उसको प्रतिबिंबित कर रहा है, मात उसको प्रतिबिंबित कर रहा है। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही भगवान जी अंतर में ये जो कर्मणाएं पुद्गल स्कंदों का जो परिणमन चल रहा है, वहां आत्मा का रंच मात्र कुछ भी नहीं, इतना सा अणु मात्र आत्मा कुछ भी नहीं है। सब पुद्गल स्कंदों को परिणमन, एकदम अशुद्ध पुद्गल स्कंद परिणमित हो रहा है। लेकिन भैया ये रंगमंच है कर्मों का, कर्म लीला चल रही है। आपने रास लीला सुनी ना, वैसे और वैसे ही कर्म लीला है, कर्मों की लीला। पुद्गल स्कंद परमाणु अपनी स्वयं की क्रियावती शक्ति से परिणमित हो रहा है। संयोग में भाव कर्म, द्रव कर्म और नो कर्म की कर्म लीला चल रही है। कभी कभी किरदार में भाव कर्म लीला करते हैं, कभी किरदार में द्रव्य कर्म संस्कार लीला करते हैं, और कभी किरदार में भाव कर्म लीला करते हैं। कभी भाव कर्मों की लीला होती है, कभी द्रव्य कर्मों की लीला होती है, और फिर नो कर्म रूप संयोग की लीला दिखने लगती है। लीलाधर की लीला है, बोले लीलाधर है अचेतन पुद्गल स्कंद पुद्गल प्रमाण। ये लीलाधर का आत्मा से कोई संबंध नहीं, ये अचेतन जड़पति है, ये जड़पति जड़ेश्वर, ये लीलापति, ये लीलाधार, ये पुद्गल का खेमा है पूरा। और ये पुद्गल के खेमे में पूरा शुद्ध परिणमन चल रहा है। पूरा इस पुद्गल रूपी लीलाधर में, इस पुद्गल रूपी लीलाधर के खेमे में पुण्य पाप की कठपुतली के रूप में नाचता हुआ है शुभ अशुभ का द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूप, ये पूरा माया जाल के लगे इसका है भैया। ये लीलाधर की लीला है। कौन सा लीलाधर? ये पुद्गल कर्म वर्णा है, ये लीलाधर की लीला है। ये लीलाधर की लीला है। इस लीलाधर की लीला में कौन एक में खो रहा है? ये कर्म रूपी लीलाधर है, इसकी लीला में कौन एक में खो रहा है? जो इनमें जरा सा भी सुखी दुखी हो रहा है, इनमें अपनत्व और ममत्व का भाव रखे बैठा हुआ है, अपनी तरफ से इनमें जुड़ान भाव कर रहा है, जुड़ रहा अपनी तरफ से, बेमतलब में अपनी दृष्टि फंसा रहा है, पंगा ले रहा है, अपनी दृष्टि में बेमतलब पंगा ले रहा है। काय का पंगा ले रहा भैया? ये कर्म अपनी आधारा के अनुसार बह रहा है, और ये जानबूझ के अपनी तंगड़ी फंसा रहा है कि देखो मैंने कर दिए, देखो मेरे को सुख दिया,
देखो मेरे को दुख दिया, देखो ये निमित्त से ऐसा हुआ, देखो इस निमित्त से ऐसा नहीं हुआ। इस प्रकार से जो अपनी तंगड़ी फंसा रहा है, बेमतलब में अपनी तंगड़ी फंसा रहा है, बेमतलब में आवरण भाव को उपलब्ध कर रहा है। कोई है एक पागल, कोई है एक अज्ञानी जो ये जानते हुए भी कि इन कर्म लीलाओं में आत्मा कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी इनमें अपनी तंगड़ी फंसा रहा है। वो पागल है, वो संसारी, वो मोही है, वो पापी है, वो पामर है, वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का पुंज है। जो पापी, जो अज्ञानी, जो मूढ़, जो मिथ्या दृष्टि इस चलमों कर्मों की चलने वाली धारा में जो अपनी तंगड़ी फंसा रहा है, तंगड़ी फंसा रहा मतलब भाव कर्म द्रव का नो कर्म चल रहा है, उन्हें तंगड़ी फंसा रहा मतलब उन्हीं को मिथ्या स्वीकारता कर रहा है, उनसे तीव्र राग कर रहा है, तीव्र अपनत्व की मानता कर रहा है। वो पागल है, अपनत्व राग देने वाला वो पागल है, उनकी मिथ्या मान्य करने वाला, उनसे अनुरक्ति करने वाला वो पागल है। तो उस पागलपन के कारण ये संसार चल रहा है। और अब तो आत्मा तुझे बोध आ गया है ना, अब तो तुझे जागरण आया है ना, अब तो तूने आत्म जागरण को प्राप्त किया है ना। ये तो पागलपन था जो अनादिकाल से चल रहा था। अब तो तूने अपने पागलपन को स्वीकार किया, पागलपन को समझ लिया ना तूने कि ये तो अनादिकाल से चलने वाला पागलपन था। जिस पागलपन में तू मदहोश हो रहा था, जिस पागलपन में तू डूबा हुआ था, जिस पागलपन के कारण से अनंत संसार चल रहा था, अब तो तुझे पता लग गया ना। अब भी ये पागलपन क्यों? अब भी तेरी दृष्टि यहाँ तंगड़ी क्यों फंसा रही है? जान मूझ के इन पर्यायों में संलग्न क्यों हो रहा है? जान मूझ के करता क्यों बन? तेरी दृष्टि जान मुझे तंगड़ी क्यों फंसा रही है? एक परिणाम में तंगड़ी फंसाने का मतलब ये नहीं होता, क्या नहीं होता भैया? तंगड़ी फंसाने का मतलब ये नहीं होता कि भैया आपने कह दिए पर्याय भिन्न है, आपने कह दिया कि भाई पर्याय अलग है और आप लगे उस पर्याय में ही। तंगड़ी फंसाने का मतलब ये होता है कि ऐसा मान भी रहा हो कि पर्याय का परिणाम मुझ में चल रहा है, यदि मान नहीं रहा है तो कहना जबरदस्ती परिणाम को देख रहे हो, उसे देख के सुखी दुखी हो रहा है, जबरदस्ती उससे जुड़ रहा हो, तो जुड़ने से कोई बात ही नहीं। जबरदस्ती उस परिणाम से अपना ममत लगा के बैठे हो, ममत कि परिणाम मुझ में ही चल रहा है ना, परिणाम मेरे अंदर ही घट रहा है। इस प्रकार का ममत लगा के बैठे हो कि मेरे अंदर ही तो घट रहा है, तो इस परिणाम की संभाल तो करनी पड़ेगी, मुझे इस पर्याय की संभाल तो करनी पड़ेगी, मुझे इस पर्याय को संभालना तो पड़ेगा ही, मुझे इस पर्याय में कहने लगे इस पर्याय में मुझे हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा। अपनी मिथ्या बुद्धि लगा के बैठे हो, जबकि तुम्हारा कार्य ये है, तुम्हारे अनुभव का कार्य ये है कि तुम इस पर्याय में बिल्कुल तंगड़ी ना फंसा के, तुम्हें यदि करना है तो तुम्हें वहीं अपनी दृष्टि ज्ञायक तत्व की ओर लेके जाना, वहीं से अपनी दृष्टि को पलट के अपने वीतराग तत्व की ओर लेके जाना। क्यों? क्योंकि तुम अपनी दृष्टि यदि वहां से उठा के अपने ज्ञायक तत्व में ले जा लोगे, ज्ञायक तत्व का आश्रय ले लोगे, तो वो जो पागलपन का जो परिणमन चल रहा है ना, ये लगे वो पागलपन का परिणमन अपने आप ही पहले तो भिन्न हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, वो कहने लगे फिर भुला जाएगा, पहले गलेगा फिर भुला जाएगा, फिर अपने आप ही वो भाव परिणाम गलेंगे और फिर वो धीरे धीरे अपने आप बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे? जब तुम वहां से अपनी तंगड़ी फंसाना बंद करोगे। लेकिन भगवान, जीव को इतना मोह है इन परिणामों से, जीव को इतना मोह है इन परिणामों से कि वो इस मोह की धारा के कारण से अपनी दृष्टि यहाँ फंसाए बिना नहीं रहती। कोई ना कोई उपद्रव करेगा, कोई ना कोई उपद्रव करेगा, कोई ना कोई उपद्रव करेगा ही करेगा, कोई ना कोई उपद्रव करेगा ही करेगा। वो कुछ भी कर लो, लाख निर्णय करेगा कि मैं आप करता हूँ, लाख निर्णय करेगा कि मैं आप भुगता हूँ, लाख निर्णय करेगा कि मैं करता धरता नहीं हूँ, लाख बार निर्णय करेगा कि मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, लाखों लाखों बार निर्णय करेगा, फिर भी अपने मोह के वशीभूत होके, अपने राग के वशीभूत होके वो आएगा इन पर्यायों में और हस्तक्षेप करेगा। तो ये जो राग भाव है ना, ये जीव का अपराध, तो मोह का जो परिणाम है ना, ये जीव का अपराध। याद रखना, मोहिनी कर्म का उदय अपराध नहीं, जीव यही लड़ते हैं बस। ये मोहिनी कर्म, कभी कहते हैं मोहिनी कर्म में कोई शक्ति नहीं है, मोहिनी कर्म का उदय अपराध नहीं है, वर्तमान का मोह अभाव अपराध है, जीव का मोह भाव अपराध। राग के परिणाम उदय हो रहा है निमित्त के अपेक्षा से, राग की परिणति बंधी हुई है, उस अनुसार परिणाम चल रहा है, वो राग का भाव वो अपराध नहीं है। तो क्या अपराध है भैया?
वो राग परिणति के साथ जो जीव का राग अपना पक्ष जुड़ रहा है वो अपराध। अब ये बात समझ में किसको आए? ये बात उसको समझ में आए जो जागा हो। जो सो रहा हो वो किस समझे? ये बात उसे समझ में आए जो जागा हो। ये बात उसे समझ में आए जो चेता हो। ये बात वो जाने वो समझे जिसे अंतर शक्ति का बोध हुआ। इस बात को वो अनुभव करे जिसे अपना बीतराग परम पारणामिक जो चेतन में ध्रुव भगवान आत्मा है ना, ये बात उसको अनुभव में आए, उसके अनुभव में घटे, जिसे जागरण हुआ हो कि अरे अरे देखो 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 देखो, उद्गल में टांग फंसा रहा है अपने स्वभाव से विपरीत आचरण। उद्गल स्कंद रूप कारवाण वर्णाओं के परिणमन में ये लगे अपना अपना उपयोग लगा रहा है, अपना उपयोग लगा रहा है कहाँ? पर पदार्थ के राग में अनुराग पूर्वक। देखो देखो ये अपराध करने जा रहे हैं, और ये वही अपराध है चेतनात्मा, याद रखना। ये वही अपराध है, ये वही अपराध है जिसके कारण तू अनादिकाल से मूर्छित था, याद रख लेना। फिर तू वही अपराध करने जा रहा। याद करना, भगवान आत्मा याद कर लेना, अंतर से स्मरण कर लेना, ये वही अपराध करने जा रहा है तू, अपने स्वभाव का विस्मरण करके और पर पदार्थों में हस्तक्षेप करने का, वस्तु स्वरूप से विपरीत आचरण करने का, राग रूप धाराओं में जुड़ने का, उनका पक्ष रखने का, उन्हें मानने का, उन्हें स्वीकार करने का। ये लगे तू वही अपराध करने जा रहा है जो अपराध तूने अनंत काल से किया। वही अपराध करने जा रहा है चेतनात्मा जिसके कारण तू अनंत काल से बेहोश था। तो वही अपराध करने जा रहा है जीव जिसके कारण से आज तक तू इतनी वेदनाओं को भोगता रहा दुर्गतियों में। वही अपराध कर दोबारा जा रहा है। क्या चाहते हो भगवान जी? भगवान पूरा ब्रह्मांड पलट जाए, लेकिन अब इस चलने वाले रंगमंच पे अपनी दृष्टि का, अपना देखने का भाव न जाए, इस परिणमन को देखने की भावना मिला जाए चेतन आत्मा अंदर से, इस पर्याय को जानने की भावना मिला जाए, इन पर्याय परिणमन को समझने की भावना मिला जाए। अब तो अंतर से एक ही भावना, अंतर आत्मा से एक ही भावना का शोर, एक ही भावना का उद्वेग, एक ही भावना की ललकार निकले। वो ललकार निकले, वो शोर निकले, ये मैं तो परम पारणामिक पूर्ण चेतन में आता। इस पूर्णत्व को प्रकट करने की भावना वर्तमान पर्याय में अपने पूर्णत्व, पूर्ण प्रकाशवान ज्योति स्वरूप को प्रमाण से अपने परमात्मा तत्व को जानने की भावना निकले, अंतर से आए। नेव से तो बहुत जान लिया तूने, विकल्पात्मक तो बहुत जान लिया कि आत्मा ज्ञान में है, दर्शन में है, क्या बोलते हैं अनंत ज्ञान में, दर्शन में, तूने भेद कर करके तो बहुत जान लिया। अब तो ये सम्यक ज्ञान के प्रमाण भूत आत्मा का जानने का भाव प्रकट हो, भाव तीव्र भाव प्रकट। भैया अब तो आत्मा को प्रमाण से जानना, अनुभव प्रमाण से सिद्ध करना, प्रमाण से सिद्ध करना है। पूर्ण अखंड आत्मशक्ति को अपनी दृष्टि में गमना है बस। मैं वितराग करता आत्मा बहुत हो गई लुका छुपी, चेतनात्मा बहुत हो गई लुका छुपी। कर्मों के साथ हाइड एंड सी खेलते खेलते बहुत समय निकल गया। कहीं कर्म का उदय आ जाता है, कर्म के बेग चलने लगते हैं, कर्म के साथ छुपा छुपी खेलते रखते हो तो आत्मा छुप जाता है और कर्म ही कर्म दिखाई देते हैं। अनादिकाल से छुपा तो वैसे ही हुआ था ये आत्मा, अनादिकाल से इस आत्म तत्व को तो वैसे तूने नहीं जाना था, अनंत काल तो वैसे ही बीत गए थे चेतनात्मा इस अंतर आत्मा की शक्ति का सहकार किए बिना, और अब फिर तुम हाइड एंड सी खेलने लगे। कर्मों ने कहा चलो भाई लुका छुपी खेलते हैं, और तुम लुका छुपी खेलने लगे। कभी कभी थोड़ा बहुत आत्मा को देख लेता है, कभी कभी थोड़ा बहुत आत्मस्मरण कर लेते हो, कभी कभी आत्मा की चर्चा सुन के बहुमान कर लेते हो, उसके बाद फिर वही आत्मा छुप जाता है, फिर वही कर्म वही मरना है, वही अशुद्ध पदगल परिणमन, वही पर्याय, वही संयोग, वही निमित्त, वही भाव, केवल उन्हीं में तन्मय हो जाते हो जिनके कारण इतनी वेदना तुमने सही। अच्छा एक बात बता, इतने आकुलता, जितने भी दुख तुम्हें आज तक हुए, जितने भी दुख हुए तुम्हें मन के, आत्मा से, संयोग के, जितने भी दुख हुए पुण्य के पाप के वजह से, वे सारे दुख क्यों हुए? आज वर्तमान के दुख भी क्यों है? आज वर्तमान की आकुलता भी क्यों है? क्योंकि तुम्हारे नजरों में तुम्हारा ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा
तुम्हारे अंतर प्रकाशमान ज्योति तुम्हारे अंतर में नहीं है, ज्ञान ज्योति नहीं है ना तुम्हारे अंतर में, इसलिए तुम्हें सारा दुख मिला। तुम्हारी सारी वेदना का कारण तुम्हारी पर्याय दृष्टि तो थी चेतनात्मा। तुम्हारे परिणमन की दृष्टि तो तुम्हारा काल है, तुम्हारा काल है, और तुम इस गाल के काल में समाते जा रहे हो। तुम इस पर्याय परिणमन की दृष्टि के गाल के काल में इस अज्ञान मोह भाव में समाते जा रहे हो, अज्ञान मोह भाव में डूबते जा रहे हो। तो तुम्हारा ये अज्ञान मोह भाव में डूबना मतलब अपनी दुर्गतियों का आमंत्रण करना है। दुर्गतियों का आमंत्रण कर रहा है चेतन। दुर्गतियों से कोई दिक्कत नहीं है, दुर्गतियों में चले जाएगी आत्मा, कोई बात नहीं है। वो दुर्गतियों में जाके अपने कर्मों का दंड भोग लेगी, कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि उस कर्म दंड में एकत्र नहीं छूटेगा आत्मा। तो कर्म दंड में ये भाव बना रहेगा कि मुझे दंड हो रहा है, मैं भोग रहा हूं। चेतन यदि ये भोक्ता बने का भाव बना रहेगा ना, भोक्ता बने का भाव बना रहेगा ना, मिथ्यात नहीं जाएगा चेतन। मोह ममत नहीं टूटेगा, अपनत नहीं टूटेगा पर पर्याप्त परिणामों से। तो चेतन आत्मा वो विस्मरण हो जाएगा, वो आत्म तत्व, वो अंतरात्मा की वो शक्ति वो ओझल हो जाएगी तेरे ज्ञान से, जो बड़ी मुश्किल से तुझे प्राप्त हो। बड़े मुश्किल से तूने अपने वीतराग तत्व को जाना, बड़े पुरुषार्थ करने के बाद तूने अपने आत्म तत्व का अनुभव किया चेतन। बहुत यतन से, बहुत यतन के बाद ये आत्म तत्व के श्रद्धान और ज्ञान का मार्ग प्राप्त हुआ। बहुत यतन के बाद तूने इस अंतरात्मा के जागरण को जाना है, जागरण, आत्म जागरण को जाना है। लेकिन चेतन आत्मा आत्म जागरण को जाना तो है तूने, लेकिन तू जागृत नहीं हुआ। तूने विचार तो कर लिया कि वास्तव में कितना भटका, कितना इस मोह की कालिमा में डूबा। तूने जान तो लिया, विचार तो कर लिया, लेकिन तेरा विचार करना भी सार्थक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तू अभी भी अपनी दृष्टि को यहां से हटा नहीं पा रहा, अभी भी तू अपनी रुचि को यहां से हटा नहीं पा रहा, अभी भी तुम मन के जो गहरे संस्कार हैं, मन की जो गहरी रुचि है, अभी तुम मन की गहरी रुचि का विरोध नहीं कर पा रहा। मन की गहरी रुचि, मन के परिणामों की गहरी रुचि विरोध नहीं कर पा रहा। तेरा जागरण पूर्ण नहीं हो रहा, पूर्ण जागरण नहीं हो रहा तेरा, अपने ज्ञान भाव का पूर्ण जागरण नहीं हो रहा। पूर्ण जागरण ना होने के कारण अज्ञान या मिथ्या भाव का आवरण बना हुआ है। आज श्रद्धान कहीं ना कहीं जन्म ले रहा है, जन्म लिया हुआ बैठा हुआ है। श्रद्धान की धारा के बीच में कहीं ना कहीं मिथ्यात अपना घात लगा रहा है। और तुझे पकड़ना पड़ेगा चेतनात्मा कि कौन से स्थान से वो तुझे मार रहा है, कौन सी धारा से वो तुझे पचीट रहा है, कौन सी धारा से वो तेरी आत्मा का तिरस्कार कर रहा है, कौन सी धारा से वो तेरी आत्मा का उपहास कर रहा है। उपहास कर रहा है तेरी आत्मा का, उपहास। कह रहा देख, इस जागे हुए जीव को भी मूर्ख बनाने का कार्य मेरे पास है। अपने आत्मा के श्रद्धान करने वाले, ये जो आत्मा को जानने वाले, आत्मा का श्रद्धान करने वाले, दिन रात आत्मा आत्मा चिल्लाने वाले, आत्मा आत्मा के गुण गाने वाले, लेकिन आत्माओं को, इन आत्मा ने जिस आत्मा, जिन बार आत्मा आत्मा रट रहे हैं, लेकिन उन आत्माओं को हम मूर्ख बना रहे हैं, उनका उपवास कर रहे हैं। लेकिन उनके अंतर में ही बैठे हैं हम। कैसे बैठे हैं? लेकिन उनके अंतर में मिथ्या श्रद्धान की धारा के रूप में बैठे हैं और उन्हीं के ज्ञान पे आवरण डाल के रखे, उन्हीं के ज्ञान पे आवरण डाल के रखे हैं, ओके ना, उन्हीं का उपवास कर रहे हैं, उन्हीं के ज्ञान में बैठे हुए। चले भैया, फिर उन्हीं के ज्ञान में बैठे हैं, उन्हीं का उपवास कर रहे हैं, चलेगा, बस उन्हीं का उपवास कर रहे हैं। और उनका उपवास करते करते, उनके ज्ञान को आवरण करते करते उन्हें मूर्छित रखे, मूर्छित, जागृत, पूर्ण जागृति की दशा में नहीं आने कि ना। क्या फायदा इससे? कि ना इससे उनको आत्म जो श्रद्धान है कि ना, उस श्रद्धान रूप उनकी दृष्टि नहीं बन रही। वो अंतरात्मा को मानने के बाद भी अंतरात्मा को देख नहीं पा रहे, अंतरात्मा की श्रद्धा करने के बाद भी अंतरात्मा का आश्रय नहीं ले पा रहे। फिर क्या कर रहा है कि ना, उनकी वृत्ति निरंतर बहिर्मुख मन वचन काया के परिणमन में या द्रव कर्म भाव का नो कर्म के संस्कारों रूप परिणमित करा रखी है हमने। कौन कह रहा है ऐसा? अश्रद्धान की जो धारा,
अंतर में है ना, जो वस्तु स्वरूप को पीने नहीं देते। रोग आता है तो रोग से चिल्लाते हो, काम आता है तो काम में चिल्लाते हो, भोग आता है तो भोग में चिल्लाने लगते हो। जहाँ जो परिणमन आता है उस परिणमन में हो जाते हो, जो जैसी धारा आती है उस धारा में हो जाते हो। तो आज सिद्धांत कहता है कि हमने इसको अभी भी अपनी मूर्छा में जकड़ कर, कि भाई तत्व विचार तो करना जानता है, आत्मा की श्रद्धा भी जानता है कि ना, ये तो है, तत्व विचार भी जानता है, आत्म श्रद्धा भी जानता है, लेकिन अभी इसके ज्ञान को खुलने नहीं देंगे ना। इसके पास, इसके ज्ञान में सम्यक श्रद्धान का बल नहीं भरने देंगे ना हम, इसके ज्ञान को विरक्त नहीं होने देंगे हम इन पर पर्यायों से, करने नहीं देंगे हम। क्या होगा, इसका श्रद्धान इसके अंतर में रहेगा, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धान भी इसके अंतर में रहेगा, इसके अंतर तत्व के संस्कार भी रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम इसकी दृष्टि को यहाँ से नहीं उठने देंगे। कहा से पर्याय परिणमन से, पर पर्याय परिणमन से। तो इसका फल क्या मिलेगा, इसका फल ये मिलेगा, इसके ज्ञान पे आवरण चढ़ा रहेगा, तो ज्ञान पे आवरण चला रहेगा कि संसार में ही परिभ्रमण करेगा, कहीं नहीं जाएगा, आत्मार्थी होते हुए भी संसार में ही रहेगा, कभी ना कभी तो मुक्त होगा। उस समय की उस समय देखी जाएगी जब ये अपना पुरुषार्थ जगह के मुक्त होगा। अभी तो हम इसको रोक के रखें, जब इसकी श्रद्धा बलवत होके स्वयं प्रकाशित होकर अंतर से बल मारेगी, जब ये मुक्त होने का काल आएगा, इसकी होना जगमगाएगी, तब तो इसको कोई नहीं रोक सकता। ये तो हम भी जानते हैं, अब इसने आत्म दर्शन कर लिया, सम्यक श्रद्धान कर लिया, अब इसको तो कोई रोक नहीं सकता। इसको अनंत संसार में तो बांधा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ संसार के बंधन में तो बांधा जा सकता है, राग के बंधन में तो बांधा जा सकता है। वर्तमान में मोह के जो अश्रद्धान के परिणाम पड़े हुए हैं और मोह के बंधनों में तो बांधा जा सकता है। मिथ्यात्व के गहरे अनंत अनुबंधी कसाय के, मिथ्यात्व के अनंत गहरे संबंध में तो नहीं बंधेगा, हाँ अनंत राग के मोह के बंधनों में बांध लेंगे। इसका मिथ्यात्व 3 टुकड़ों में हो गया है, इसलिए पूर्ण मिथ्या दृष्टि तो नहीं हो सकता है, अनादि मिथ्या दृष्टि तो नहीं हो सकता, साधी मिथ्या दृष्टि हो सकता है, लेकिन इसको हम साधी मिथ्या दृष्टि में तक ले जा सकते हैं। कैसे, इसके ज्ञान को मूर्छित करते जाओ, ज्ञान को बेहोश कर दो, बेहोश, होश में मत आने दो, बेहोश करते हैं इसके ज्ञान को। अश्रद्धान की धाराओं से, मिथ्यात्व और अपनत्व और राग की धाराओं से लगे इसके श्रद्धान को, इसके ज्ञान को मूर्छित करते जाओ, मूर्छित। जितना मूर्छा, जितनी ज्यादा मूर्छा में इसके ज्ञान को ले जाओगे आप, जितना ज्यादा अचेतन परिणाम में आप इसे संलग्न रखोगे, जितना ज्यादा वो मोहिनी कर्म के अंतर्गत इसको बेहोश रखोगे, जितना ज्यादा इसको बेहोशी का इंजेक्शन दोगे, उतना ज्यादा समय तक ये यही रहेगा, उठ ही नहीं पाएगा। मूर्छित रखो इसे, मूर्छित रखो इसे, जागने मत दो, जागने मत लो, जागने मत दो, क्योंकि जाग गया तो अभी कर्मों के जंजाल से छूट जाएगा। इसे मूर्छित रखो। इसी मूर्छा में प्रवृत्ति चल रही चेतनात्मा, अश्रद्धान की धाराएं ज्ञान को पंगु बना के और मोह राग में तन्मय कर रही हैं, और ऐसा मान रही कि भैया इस मोह राग में तन्मय कर रही हैं, और भैया साथ में श्रद्धान ये भी कह रहा है कि मैं इनसे भिन्न हूं। उस श्रद्धान के कहने में पावर नाम की कोई चीज नहीं आ रही, उसमें आत्मशक्ति नाम की कोई चीज नहीं आ रही, उसमें प्रभुता नाम की कोई चीज नहीं आ रही, वो इन परिणाम पर्याय की धाराओं से भिन्न ही नहीं हो रहा, एक में एक संलग्न बना हुआ, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसका दृष्टि का जुड़ान है। इस भूमि का जुड़ान टूट जाएगा क्या, मान्यता का जुड़ान तो टूटेगा, श्रद्धान का जुड़ान भी टूटेगा। तो जब मानता और श्रद्धान का जुड़ान टूटता है तो फिर जुड़ान रहता ही कहाँ है, फिर जो जुड़ान होता है चार प्रमोह की धारावार होती है, अंतर जुड़ान टूटेगा, बाहर का जुड़ान नहीं टूटेगा, बाहर से उस रूप परिणमन नहीं बदलेगा, अंतर आत्म जुड़ान टूटेगा, अंतर जुड़ान टूटेगा, चेतनात्मा अंतर जुड़ान टूटेगा, मान्यता स्वरूप सारा भाव गल जाएगा, और अंतर जुड़ान जो है, अंतर में जो जुड़ान है वो नष्ट हो जाएगा। कैसे, आत्म जागृति के बल। रंगमंच में कठपुतलियों का परिणमन चल रहा है, लेकिन तू सुखी दुखी क्यों हो रहा है चेतन, तू इस माया जाल में एकत्र करके क्यों बैठा, जब जान रहा है ये परिणमन मात्र है, जब जान रहा है वो कठपुतली मात्र है, वो कर्म वर्णा मात्र है, तो जानबूझ के अपनी दृष्टि की टांग क्यों फंसा रहा है, दृष्टि क्यों दे रहा उसको। अरे जब ममल स्वभाव का धारी गायक परमात्मा
जब वो तेरा अतीन्द्रिय आत्म चेतन प्रकाशमान ज्योति स्वरूप, वो अंतरात्मा जब वो तेरे अंतर में स्वयं प्रकाशित है, उपलब्ध है, ज्योतिर्मय है, तो भगवान आत्मा जब इसी परमात्म सत्ता तेरे अंतर में प्रकाशित हो रही है, तो फिर तू पर पदार्थ में मर क्यों रहा है रे? तो ये बोध नहीं आ रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि अनंत काल से इन राग और मोह और मिथ्यात्व की धाराओं कारण में मूर्छित रहा, जो फिर आज भी रुचि पूर्वक, उत्साह पूर्वक और उमंग पूर्वक इन मोह, राग, देश, काम, वासना और विषयों के परिणामों को बढ़ाने में लगा है। इन राग धाराओं में, अज्ञान धाराओं में और रस लेने के लिए लगा है। तुझे बोध नहीं आ रहा जरा सा भी? इन परिणामों ने तुझे अनादिकाल से डुबोया है, इन परिणतियों ने ही तुझे अनंत काल से अंतर आत्मा से बिछोड़ करवा कर रखा है। तो जरा सा ही बोध नहीं आ रहा कि इन परिणामों के कारण ही तू अनंत 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 संसार में भटका है। तो थोड़ा सा भी बोध नहीं आ रहा, थोड़ा सा रंच मात्र भी बोध नहीं आ रहा, एक छोटा सा बोध भी नहीं आ रहा। यदि आत्मा तो थोड़ा सा बोध भी आ जाए अपनी आत्म शक्ति का, यदि अपनी चैतन्य में वीतराग ध्रुव शक्ति का ये थोड़ा सा भी बोध आ जाए, तो ये भान आ जाए कि कहाँ है ये जीव, थोड़ा सा भी तो बोध आ जाए आत्मशक्ति, तो भगवान ये संसार परिभ्रमण बिलाने में देर नहीं लगेगी। अपने आप इन धाराओं से सिर्फ अपने आप को पलटने का एक ही मात्र उपाय है कि इनकी ओर दृष्टि ना देना, इनमें उलझना ना, इनमें किसी कीमत पे नहीं उलझना, इनकी ओर बिल्कुल दृष्टि ना देना, इनमें थोड़ा भी ना उलझना, और अपने वीतराग परम तत्व जो अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव है, इसकी ओर अपनी दृष्टि जाए, इसकी ओर अपना भाव परिणमित। अरे आत्मान, आत्मज्ञ हो जा, आत्मा मैं हो जा। कब तक बेहोशी में अपना जीवन निकाल? देखो भैया, बहुत सरल सी बात, सीधी सी बात है, और दृष्टि का विषय चल रहा है, और सिर्फ विषय चर्चा करने से कोई महान नहीं होता, तो चर्चा सुनने से भी कोई महान नहीं होता। फिर महान वो होता है जो अपनी दृष्टि को परिवर्तित कर ले। सही बात है, ये सच्चा सच्चा आत्मार्थी जीव महान वो होता है, उद्धार उसका होता है, कल्याण को वो प्राप्त करता है जो अपनी दृष्टि को बदल लेता है। भगवान आत्मा जो हजारों बार चोट खाई तूने इन कर्मों से, अश्रद्धान मिथ्यात्व मोह की धारा के कारण अनादिकाल से छला गया है तू इस संसार में, लेकिन आज भी तू विश्वास मोह का ही करता है, आज भी तू विश्वास राग का ही करता है, आज भी तू राग की धाराओं से निमित्तों का विश्वास करता है, आज भी तू अंतरात्मा का विश्वास नहीं करता। और इसमें इस कमजोरी में एक न डूबा, दो न डूबा, डूबा सब संसार है। अरे आत्म तत्व का सिद्धांत करने वाले भी इस माया में डूबे हुए हैं, वो भी इस माया को चीर के बाहर नहीं निकल पा रहे, उनको भी ये माया गील रही है, गीलती जा रही है, गीलती जा रही है, लीलती जा रही है माया आत्मार्थियों को भी। संसारी तो पूर्णता से लिप्त है ही, संसारी तो डूबे ही हैं, लेकिन आत्मार्थियों को भी ये माया लीलती जा रही है, लीलती जा रही है। और आत्मार्थी श्रावक, आत्मार्थी साधक, ये बेचारा बेहोश, मूर्छित, अश्रद्धान की धाराओं में मूर्छित, अज्ञान कुज्ञान की धाराओं में मूर्छित, इसको अपने आत्म निरंजन शक्ति का बोध वो आ ही नहीं रहा, इसकी दृष्टि नहीं पलट रही, लीलते जा रहे हैं कर्म दे, घीलते जा रहे हैं सीधे, अजगर घील जाता ना, न चबाता है, ना कुछ करता है, ना कुछ करता है, सीधा एक बार में अंतर गिलता है, पूरा पूरा अंदर गिल लेता, छोड़ता नहीं। जैसे भगवान आत्मा, ये जितने भी विकल्प है, ये जितनी भी अज्ञान अपनत्व मोह की धाराएं, ये तुम्हें क्रश नहीं कर रही, थोड़ा थोड़ा कतर नहीं रही, ये आत्मा को पूरा पूरा निगल रही है, तुम्हारे ज्ञान को पूरा पूरा आवृत कर रही। लेकिन ये आवृत होने में इस आत्मा को आनंद आ रहा है, ये उस राग धाराओं में आनंदित हो रहा है, ये बोला वाह कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना रस आ रहा है, कितना आनंदित हूं मैं, आनंद मान रहा है। आत्मार्थी होने के बाद आत्मा का पता नहीं, इसको पता है
तो ये आत्मार्थी होने का आत्मा का पता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो ये आत्मार्थी होने से आत्मा का सिद्धांत तो है, लेकिन इसके दृष्टि में आत्मा का पता नहीं, पता ही नहीं मिल पा रहा है। ऐसे अपनी अंतरात्मा में, अपनी अंतरात्मा दिख ही नहीं रही, अंतरात्मा दृष्टि में आ ही नहीं रही, अपनी दृष्टि अपने परम पारणामिक ज्ञान विज्ञान में वितराग तत्व के ऊपर टिकी नहीं रही। इसको आप कह रहे हैं ये आत्मार्थी होने के बाद भी इसको आत्मा का पता नहीं। ऐसी मूर्छित स्थिति में, ऐसा मदहोश मोहे में अंधा ये बेचारा, क्या कहें, अब कुछ नहीं कह रहा, मोहे में अंधा ये बेचारा जीव निगोद जाएगा तो नहीं, लेकिन इस संसार में अनंत दुखों को भोगेगा। निगोद तो इसलिए नहीं जाएगा बेचारा क्योंकि इसने आत्म तत्व का सिद्धांत, लेकिन भैया संसार में घूमेगा अनंत अनंत भाव होता है। इसके भाव थोड़े बहुत नहीं है, बहुत है। भाव भ्रमण की इसकी यात्रा बड़ी है। अब ऐसा ना हो, भगवान ना करे, किसी को अर्थ पद का परावर्तन तक भटकना। ये अर्थ पद का परावर्तन के असंख्यात भाग में भी अनंतानंत सागर है, अनंतानंत, एक दो नहीं, एक दो नहीं, अर्थ पद का परावर्तन के अनंतवें भाग में भी अनंत अनंत सागर है, अनंतानंत सागर है। याद रखना भगवान जी, असंख्यातवें भाग, अनंतवें भाग में भी अनंत अनंत सागर है। अर्थ पद का परावर्तन, एक परावर्तन की कथा कहीं नहीं जा सके क्या तुम, अब क्या कहें, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए भगवान आत्मा, इसलिए अपने अंतरात्मा को अंतर से चेता, अंतरात्म शक्ति को, अंतर आत्म बोध को अंतर में ही जागृत करो। भैया देखो ये चर्चा सिर्फ आत्म जागरण के लिए है, आत्मार्थी जीवों को उनका उपयोग पलटाने के लिए है। जो आत्मार्थी तत्व जिज्ञासु हैं, जो तत्व पिपासु हैं, उनके लिए अमृत है, अंतर में अंतर परिणति को पलटने वाली है। यदि ऐसे अमृत को, जिन अमृत को सुन के भी, ऐसे अंतर आत्मा की कथा सुन के भी, ऐसे अंतर आत्मा की व्यथा सुन के भी, अपनी आत्मा की पीड़ा सुन के भी, आत्मा ये तू अब भी नहीं जागा, तू कब जागेगा? अपनी अंतर आत्मा की अंतर पीड़ा को सुन के, अपनी अंतर आत्मा की अंतर पीड़ा, अंतर आत्मा की अंतर तकलीफ को सुन के भी तू आज नहीं जागा, आत्मा कब जागेगा? कब जागेगा? जो समय आएगा कि तू जाग जाए। जाग जा भगवान, जाग जा, अपने चैतन्य में वितराग तत्व का बोध जगा ले, अंतर आत्म शक्ति का बोध जगा ले। और जब तक अंतर आत्म शक्ति नहीं जागेगी, तब तक इस संसार से किनारा नहीं मिलेगा, किनारा। तो जब तक इस संसार से किनारा नहीं मिलेगा, भवदति से किनारा नहीं मिलेगा, तब तक तेरी आत्मा, तेरा ये जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। चेत, ये बात निश्चय सत्य जान, ये बात निश्चय से सत्य जान, ये बात निश्चय से सत्य जान कि जब तक तुझे तेरा किनारा नहीं मिलेगा, तुझे तेरा अपना किनारा नहीं मिलेगा, तुझे तेरा अपना आश्रय नहीं मिलेगा, जब तक तुझे तेरा अपना स्वयं का बोध नहीं होगा, तब तक उस क्षण तक, उस समय तक भगवान आत्मा तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं संभाल सकता। तो यह आज की चर्चा का अभिप्राय मात्र इतना है कि आत्मार्थी जीव के अंतर में आत्मा के प्रति जो विशुद्ध भाव होना चाहिए, जो विशुद्ध परिणाम होना चाहिए, आत्मा के प्रति जो बढ़ती हुई जिज्ञासा होना चाहिए, आत्मा के प्रति, आत्मा को देखने की जो लालसा होना चाहिए, उसका अभाव उसमें से कभी ना। आज सिर्फ इतनी सी कमी है जीव के पास, आत्म श्रद्धान तो करा है, लेकिन आत्म दर्शन की भावना को लुप्त करके पुरुषार्थ मंद पड़ गया है, और उस पुरुषार्थ की मंदता का कारण है स्वयं का प्रमाद, स्वयं का प्रमाद या कहीं ना कहीं संतुष्टि। और इस स्वयं के प्रमाद को और संतुष्टि को यह जीव अंतर से निकाले और आत्म प्रसाद की ओर अग्रसर हो, और आत्म प्रसाद को ग्रहण करने के लिए अपनी अंतर आत्म दृष्टि को खोले और स्वभाव के आश्रय लेने की भावना को ये प्रबल करे। इसलिए आज की चर्चा, ये चर्चा तो चर्चा तक है, चर्चा का समय तो पूरा हो गया। अब आपको ये स्मरण में, आपकी चर्या में आए तो भैया अपने जीवन को सार्थक बना के ये जीवन इन जन्म मरण के दुखों से मुक्त होके और आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। पूरी आचार्य प्रबल सद्गुरु तारण तन्मला आचार्य जी महाराज की जय।
हर जय हो, जय हो, सिद्ध जिंदेशनाथ की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।